नूतन का जब जन्म हुआ था तब नूतन शाम के 5 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार रोया करती थीं। इस बारे में नूतन के माता पिता ने जब डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने नूतन को एकदम दुरुस्त बताया, लेकिन एक ज्योतिषी ने उनकी माँ और अभिनेता शोभना समर्थ को बताया कि वह एक पवित्र आत्मा है, यानी कि प्योर सोल, जो पुनर्जन्म नहीं लेना चाहती थी, लेकिन कुछ अधूरा रह गया था। ये बात शोभना ने दिवंगत लेखिका ललिता तम्हाने को बताई थी। उन्होंने नूतन पर किताब लिखी है जिसका नाम एसीन माय नसीन माय, जिसका मतलब है मैं हूँ या नहीं। नूतन ने शायद वहीं से फिर शुरू किया जहाँ से वो छोड़ आई थीं। यह एक सरल तरीके से उस सहजता को बताता है जिसके साथ नूतन जटिल चरित्र और क्रोध और पीड़ा का एक्ट किया करती थी, पछतावा करती थी। हर तरह का एक्ट कर वो भावनात्मक किरदार कर सकती थी। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को एक मराठी चंद्रसेनिया कास्त प्रभु परिवार में हुआ था। वो निर्देशक कवि कुमार सेन समर्थ और प्रसिद्ध अभिनेत्री शोभना के घर जन्मी थी। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। अन्य तीनों में बहनें तनुजा और चतुरा और भाई जयदीप हैं। जब नूतन बड़ी हुई तो उनके माता पिता अलग हो गए। शोभना ने नूतन को फिल्म हमारी बेटी 1950 में लॉन्च किया था। इसके बाद उन्होंने हम लोग 1951 और नगीना 1951 जैसी फिल्में भी की। हालांकि सौंदर्य की प्रतियोगिता की विजेता रही नूतन को बॉलीवुड के लिए शरीर से पतला माना गया था और कुछ काम नहीं दिया गया। इसलिए शोभना ने उन्हें 1953 में स्विस फिनिशिंग स्कूल लॉ चेटिलाइन में भेज दिया था। जब नूतन वहां से लौटी तो उन्होंने अतिरिक्त 40 पाउंड वजन बढ़ा लिया था और बॉलीवुड में अच्छी तरह से शुरुआत की। दिल्ली का ठग उन्होंने अभय चक्रवर्ती की फिल्म सीमा 1955 में बहुत शानदार भूमिका निभाई और अपनी जिंदगी का पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पेइंग गेस्ट 1957, दिल्ली का ठग 1958 जैसी हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्मों में भी वह चमक गई। इसके साथ ही उन्होंने अपने दुश्मनों के मुंह पर भी ताला लगा दिया। विमल राय की फिल्म सुजाता 1959 में एक उच्च जाति के लड़के से प्रेम करने वाले किरदार ने उन्हें दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाने में भूमिका निभाई। इसके बाद नूतन ने 1959 में लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की और अपने कैरियर से कुछ दिनों के लिए विराम ले लिया। दोनों को जिंदगी में 1961 में बेटे मुनीश बहल की एंट्री हुई। यह विमल राय की फिल्म बंदिनी 1963 थी जो उनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ साबित हुई। जरासंध चारू चंद्र चक्रवर्ती द्वारा बंगाली उपन्यास तामसी पर आधारित कल्याणी के रूप में वह इस फिल्म में नजर आई। पहले प्यार से बंदी, फिर गुस्से से और बाद में पश्चाताप से वह तभी आज़ाद होती है जब वह अपनी अंतरात्मा में आत्मसमर्पण कर देती है। इनके अतीत अशोक कुमार और भविष्य धर्मेंद्र के बीच फटे नूतन की बारीकियों ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जिसने नूतन को फिल्म फेयर दिलाया उनमें थी मिलन 1967 जिसमें उनका डबल रोल था। इसके अलावा सरस्वती चंद्र 1968 और सौदागर 1973 जिसमें वह अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। उनका कैरियर यहाँ नहीं रुका और राज खोसला की मैं तुलसी तेरे आंगन की 1986 में, जहां उन्होंने अपने बेटे और सौतेले बेटे के बीच एक महिला की भूमिका निभाई। इस रोल ने उन्हें फिर से फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवा दिया। इसके अलावा मेरी जंग 1985 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलवाया। नूतन ने हमेशा अपने पति को अपने शानदार कैरियर के लिए श्रेय दिया, क्योंकि इसके कारण ही वो शादी के बाद भी फिल्मों में नजर आती रहीं। इस पर उनके पति रजनीश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि आप एक चित्रकार या लेखक भी होती तो भी मैं आपको अपना काम करने से नहीं रोकता। साथ ही रजनीश ने यह भी बताया कि नूतन के सिर्फ 2 ही जुनून थे, फिल्में और परिवार। उसने पूरी ईमानदारी से खुद को इस रिश्ते में शामिल किया था और वह मुझसे और मेरे पूरे परिवार और बेटे से, टिमी से बहुत प्यार करती थी। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में बेटे और अभिनेता मोनीश ने यह भी बात दोहराते हुए बताया कि एक माँ के रूप में उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया और उसमें आनंद भी लिया। वो ज़मीन से जुड़ी इंसान थी। नूतन को अपनी गंभीर बीमारी कैंसर का पता 1990 में चल गया था। जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें कैंसर है, नूतन ने जिन फिल्मों को साइन किया था उनकी साइनिंग राशि लौटाई और जो फिल्में बाकी थी उनके निर्माताओं से कहा कि जल्द ही बचे हिस्से को पूरा करें, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है।
पति रजनीश ने बताया कि उन दिनों वो बेहद आध्यात्मिक हो गई थी। जब हमने ठाणे के पास मुंब्रा में एक खेत खरीदा था तो उसने मुझे वहाँ एक मंदिर बनाने के लिए कहा था और पूछने पर नूतन ने बताया कि उन्हें सपने में ऐसा करने के लिए कहा गया था। जून जुलाई 1990 के आसपास कैंसर धीरे धीरे लीवर में फैल गया। उनकी तबीयत और बिगड़ गई। अपने तरीके से हमें उसके बाहर निकालने के लिए तैयारी कर रही थी। मुनीश ने आगे कही कि माँ विशेष रूप से चाहती थी कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो जाऊं। मैं पूरी तरह से उन पर निर्भर था। उनके गुजर जाने के बाद हमारे परिवार ने उनकी फ़ोटो को दीवार पर लटका दिया। इसके नीचे एक खंबे पर पिता रजनीश ने एक दिया रखा। खंबे के पीछे से अपने आप एक तुलसी का पौधा उगाया था। मुनीश ने कहा, ये तब तक रहा जब तक घर में आग नहीं लग गई। रह गई यादें। कोलाबा मुंबई में स्थित उनके 32 मंजिला सागर संगेत के पेंट हाउस में जब 3 अगस्त 2004 में आग लग गई तो आग में झुलसकर रजनीश बहल की भी मृत्यु हो गई। आग में सब कुछ जल गया, लेकिन उसमें एक खूबसूरत महिला की यादें हमेशा के लिए शामिल हैं और वो है नूतन। नूतन आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी। हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नूतन जहाँ भी रहें, खुश रहें और मुस्कुराती रहें और दिलों पर यूं ही राज करती रहें। बॉलीवुड डायरीज में ये किस्सा यहीं तक। फिर एक और किस्सा लेकर आपके साथ रहूंगा मैं। अब अपने दोस्त आरजे वीर दमन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।